Hello everyone, welcome to the channel. So in this video we will see merging or concatenation of two arrays. Merging means joining. Sometimes we need to join two elements of two different arrays. So in Java we have this possibility to merge two or more arrays into one array. तो ये जो merging है इसको हम concatenation भी कहते हैं और joining भी कहते हैं. That means joining of two arrays. That is joining. तो इधर देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं. ये एग्जाम्पल है, सपोज एक एरे है, एरे 1, उसकी लेंथ सपोज 3 है, दैट इज लेंथ इज 3 एंड एलिमेंट सपोज 2 है, 5 है एंड 8 है. एंड सेकेंड एरे ले लेते हैं हम एक और, ARR2, एंड उसकी लेंथ सपोज उसकी भी 3 है लेंथ, और इसमें एलिमेंट्स सपोज करो आपके पास हैं 6, 3, 9. So these are two arrays, array 1 and array 2. Both have length 3 and we want to merge these two arrays into one array. That is your resultant array. तो array 3 है एक, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? अगर हमें फुली ये दो मर्ज कराने हैं तो उसकी लेंथ होनी चाहिए 6 और एटलीस्ट 6 तो होनी ही चाहिए. तो लेंथ हो गया 6 एरे 3 का, और ये जो है फर्स्ट इंडेक्स उठ के इधर आ जाएगा, ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स का इधर 5 आ गया, देन इधर 8 आ गया ये वाला, आफ्टर दैट 6 इधर आएगा, 3 देन 9. तो हमें कुछ ऐसा चाहिए रिजल्ट. तो इधर मैंने एक लॉजिक लिखा है, ये लॉजिक मर्ज कर रहा है टू एरेज को. तो सबसे पहले जो ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट है आप देख सकते हैं, एरे 1 1 दैट इज इंट n, दैट इज योर लेंथ ऑफ एरे 1. तो इस केस में क्या है, m 3 है क्योंकि हमने 3 लेंथ लिया है. एरे 2 दैट इज m इज योर लेंथ ऑफ एरे 2, उसकी भी लेंथ 3 हो गई. एरे 3 में हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करके एक रिजल्टेंट एरे रेडी करेंगे. तो P जो है, P इज व्हाट, लेंथ ऑफ थर्ड एरे. तो ये एटलीस्ट 6 होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 6 तो होना चाहिए. तो सपोज P इक्वल्स टू 6, दैट इज लेंथ ऑफ एरे थर्ड इज 6. तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द एरे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे. तो पहले के एरे में हमने एंटर करा दिए एलिमेंट्स, दैट इज 2, 5, 8. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एरे 1 में जो एलिमेंट्स हैं 2, 5, 8 है फॉर एग्जांपल. सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ये है कि एंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड एरे. तो एरे 2 में भी हमने एंटर करा लिए 3 अपने एलिमेंट्स. अब ये जो येलो हाइलाइटर से हाइलाइटर फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज फॉर लूप. फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, 0 से लेके n तक चल रहा है, और एरे 3 में एरे 1 के एलिमेंट्स इंसर्ट करा रहे हैं. ये जो है लाइन, ये एरे 3 में एरे 1 के वैल्यूज इंसर्ट होते हैं. तो 0 से लेके n तक चलेगा, मतलब ये जो हमारा एरे 3 है, एरे 3 है, ये 0 से लेके n तक चलेगा. 0 से लेके n, व्हाट इज n, 3, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स, 0 से लेके लेस देन 3, दैट मीन्स 0, 1, 2. और इसमें क्या इंसर्ट कर देगा, एरे 1 की वैल्यूज. तो एरे 1 की वैल्यूज क्या है, 2, 5, 8. ये तो मर्जिंग हो गई फर्स्ट एरे की इन थर्ड एरे जो रिजल्टेंट एरे. अब हमें सेकंड एरे भी इंसर्ट कराना है. तो नेक्स्ट ये जो येलो हाइलाइटर है वो हाईलाइट करा हुआ है, 0 से लेके m तक चलेगा. व्हाट इज m, द लेंथ ऑफ सेकंड एरे, वहां से चलेगा. और एरे n
प्लस आई में एरे 2 की वैल्यूज डालेगा। एंड अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक, ये वाला एरे 3 में n प्लस आई। व्हाट इज n? n क्या है हमारा? 3 है। 3 प्लस आई फर्स्ट टाइम क्या होगा? 0। तो थर्ड पोजीशन में एरे 2 का ith पोजीशन डाल दो, और आई क्या है अभी? 0। दैट मीन्स एरे 2 का जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एरे 3 के थर्ड पोजीशन में डाल दीजिए। तो क्या आ गया हमारा थर्ड पोजीशन पे? एलिमेंट 6 एरे 2 में, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 6। नेक्स्ट टाइम जब ये फॉर लूप रन होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो n प्लस 1 कितना हो गया? दैट इज 4। तो फोर्थ इंडेक्स पे, ये फोर्थ इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या इंसर्ट कर देगा? एरे 2 का फर्स्ट एलिमेंट, एरे 2 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 3। सिमिलरली 9। तो ये जो है हमारा एरे 3 हमें मिल चुका है, जो कि क्या है? मर्ज ऑफ जॉइनिंग ऑफ 2 एरे। तो ये लॉजिक है। तो अब देख लेते हैं इसको ब्लू जे की हेल्प से। ये एक प्रोग्राम है एरे मर्जिंग, और ये कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एंटर द नंबर ऑफ एरेज एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एरे, तो वो हमने n में कैप्चर कर लिया है कि हमारे फर्स्ट एरे की लेंथ क्या है? n। तो यूजर कैन एंटर एनी नंबर एज पर विश। सेकेंड स्टेटमेंट में हम सेकेंड एरे की लेंथ पूछ रहे हैं, एंड थर्ड स्टेटमेंट में हम थर्ड एरे, जो हमारा जिस एरे में मर्ज करना है उसकी लेंथ पूछ रहे हैं। एंड इट शुड बी, ये ध्यान रखना है, इट शुड बी एटलीस्ट सम ऑफ प्रीवियस टू लेंथ्स। वो इतनी होनी चाहिए कि दोनों एरे उसमें आ जाए, या फिर ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। और हमने इधर 3 एरे इनिशियलाइज कर दिए, एरे 1, एरे 2 एंड एरे 3। After that, we are asking user to enter the elements of first array. ये हमने कैप्चर कर लिए। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एरे हमने ये भी कैप्चर कर लिए। अब जो लॉजिक है वो ये है, पहले हम एरे 1 के एलिमेंट्स एरे 3 में डाल देंगे सारे। आफ्टर दैट एरे 2 के एलिमेंट सारे 3 में डाल देंगे। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, एरे 2 की लेंथ क्या है? m, तो ये सेकेंड लूप m तक चलेगा, फर्स्ट लूप n तक चलेगा। और ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, n प्लस आई हम ये क्यों कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम इनको एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं, और इधर लेंथ कहाँ तक चलेगी? p तक। यू कैन सी है p तक। क्यों? क्योंकि थर्ड एरे की लेंथ क्या है? p। तो ये कुछ ऐसा है, इसको कंपाइल कर लेते हैं। नो सिंटैक्स एरर, एंड लेट्स रन दिस। See here, enter the number of array elements in first array. Suppose 3 लेते हैं, सेकेंड में 2 ले लेते हैं। अब मर्ज्ड एरे की लेंथ डालनी है, तो लेंथ इट शुड बी 5 और मोर देन 5 बट नॉट लेस देन 5। See here, enter the array elements of first array. Suppose 22, 33, 44, 4. Enter the array elements of second array, 5, 55 and 6. And this is your result, array elements after merging. See here, दोनों arrays merge हो गए। तो ये था ये सिंपल था, लेकिन ये पता होना चाहिए क्या हाउ टू मर्ज arrays in Java. So thank you for watching the video.